हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु में जितेंद्र। दोस्तों आज जो हम प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं एक्चुअल में राइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और मार्केट में अभी बहुत चल भी रहा है। वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ये जो स्क्रीन है दोस्तों, इसमें एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन हो, उसमें स्क्रीन मिररिंग जो है आप कर सकते हैं। एंड ये डिवाइस में दोस्तों टोटली टच स्क्रीन है, जिसमें कि आप नेविगेशन खास तौर से यूज कर सकते हैं। उसके बाद म्यूजिक कंट्रोल, कॉल, मैसेज, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। एंड इसमें डैश कैम भी आता है, तो फ्रंट एंड रेयर का दोनों का रिकॉर्डिंग भी होती है। तो दोस्तों ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, अपने इंटरसेप्टर में इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके देखते हैं कैसा एक्चुअल वर्क करता है। रोड टेस्ट भी करेंगे, मल्टीपल टेस्टिंग भी होने वाली है। एंड दोस्तों एक्चुअल में ये वर्थ है कि नहीं वो भी जानने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो का जो दिखे, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों जल्दी से पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये कारपुरा ब्रांड का है मोटरसाइकिल कार प्ले। एंड दोस्तों ये फुल्ली वाटरप्रूफ भी है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो ब्लूटूथ फीचर्स जो हैं वो भी दे रखे हैं। साथ ही साथ इसमें जो है डैश कैम फीचर भी है। एंड ये कुछ और फीचर्स जो आपको दिख रहे हैं जो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट जो इसके आते हैं, ये है पहले मेन स्क्रीन। अच्छी जो है वाइड स्क्रीन आप देख रहे हैं, इससे पहले भी मैंने कर रखा है बट वो थोड़ी स्मॉल स्क्रीन थी 5 इंच की। ये 6.3 इंच की स्क्रीन है। एंड लाइट वेट ही है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है। एंड इसके साथ में वायरिंग दे रखी है। फ्रंट एंड रेयर का जो है इसमें मार्किंग भी लिखी हुई है। रेयर कैमरा, ठीक है, फ्रंट कैमरा, ऐसे करके मार्किंग भी दे रखी है। एंड ये है मेन बैटरी से जिसका कनेक्शन देना है। और दूसरा ये स्विच है, ठीक है, जिससे आप इसको इजीली चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। ये टच स्क्रीन भी है और चाहे तो इस स्विच से भी जो कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है फ्रंट एंड रेयर का डैश कैम। और ये है कुछ फिटिंग जो हैंडल माउंट करना है इस डिवाइस को, उसके लिए। एंड सेम वही फिटिंग्स दे रखी हैं, साथ में जो है टूल भी आ रहा है। तो जल्दी से पहले इसको इंस्टॉल करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। फर्स्ट इंस्टॉल करने वाले हैं हैंडल बार माउंट। It's not a game, it's a rich thing. तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये स्क्रीन जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है। इसको आप अपनी तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं, आगे पीछे जैसे भी आपको एडजस्ट करना है उसके हिसाब से फिर आप टाइट कर सकते हैं। अभी मैं पहले करने वाला हूँ वायरिंग, एंड उसके बाद जो है पूरी प्रॉपर फिटिंग जो है इसको करेंगे। तो दोस्तों ये है फ्रंट डैश कैम। इसमें जो है मेंशन किया हुआ है फ्रंट, तो आपको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि विजिबिलिटी जो एकदम स्ट्रेट आए। बाकी जगह पे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा अपर व्यू मिलता है, प्रॉपर जो है ब्रॉड व्यू मिलेगा, इसलिए यहाँ कर रहे हैं इंस्टॉल। इसको कुछ नहीं करना है, इसके नीचे 3M का टेप है, इसको रिमूव करना है। बाद में जो इसकी वायरिंग है इसको मैं यहाँ से डाल के यहाँ से निकाल लेना है मेरे को। एंड दैट्स इट। ये फ्रंट जो है जो कैमरा है वो फिट हो चुका है। रेयर का फिट करते हैं। तो दोस्तों ये है रेयर का कैमरा, इसमें रेयर यहाँ लिखा हुआ है। एंड इसको भी है यहाँ प्लेस करते हैं। तो दोस्तों अपडेट दे देता हूँ क्या क्या कर लिया है। यहाँ पर जो है कंट्रोलर स्विच जो मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर मैं ग्रिप पकड़ूंगा, यहाँ से क्लच करेंगे। एंड यहीं से जो है मैं कॉल, होम जो है फीचर्स जो है मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ, वो हम लाइवली देखेंगे किस तरह से मैं यूज़ करता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे बार बार ना एक एक हाथ छोड़ के टच ना करना पड़े। इसके लिए ईजी कंट्रोलर जो है यहाँ पे दे रखा है। फ्रंट का जो डैश कैम है यहाँ फिट हो गया है कैमरा, रेयर का कैमरा यहाँ फिट हो गया, इसका वायरिंग यहाँ पर है। दोनों को सबको पहले कनेक्ट करते हैं एंड फिर यहाँ से बैटरी में कनेक्शन देते हैं। एंड ये फिर ये स्क्रीन चालू हो जाएगा, फिर टेस्ट भी करते हैं। तो चलिए पहले कनेक्शन देता हूँ। कनेक्शन देने में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी मार्क्स दिए हुए हैं एंड आपको मार्क से मार्क मैच करना है। ये फ्रंट का है, तो ये फ्रंट का कैम से जो है डैश कैम से कनेक्ट होगा, तो वो आपको वो मैच कर लेना है। एंड मैच करके पुश करिए इसको एंड यहाँ से इसको लॉक कर दीजिए। तो स्क्रीन में से टोटल जो है आपको 4 जो है वायरिंग देखने को मिल रही होगी। एक कंट्रोलर की है,
दो जो है डैश कैम की है और एक जो है मेन वायरिंग है जो कि आपको बैटरी से इसको पावर देने के लिए। दोस्तों आप देखते हैं स्मार्ट स्क्रीन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड ये है इसका होम बटन। यहाँ पर आप बाकी फीचर्स भी आप देख सकते हैं। कैमरा रिकॉर्डिंग होम में जाते हैं। ये डैश कैम है, डैश कैम फ्रंट एंड रेयर जो है दोनों तरफ में एक्टिव हो चुका है। रिकॉर्डिंग भी जो है स्टार्ट हो चुकी है। इसको रोड पे टेस्ट करेंगे। पहले जो ये वायर्स है ना उसको पूरी तरह से अच्छी तरीके से जो है अंदर रखते हैं एंड फिर उसके बाद रोड पे टेस्ट करता हूँ एंड आगे बताता हूँ फिर आपको। तो दोस्तों अब ट्राई करते हैं ये स्मार्ट स्क्रीन को एंड थोड़ा एडजस्ट मैं कर देता हूँ। यहाँ से आपको इसको ये जो कंट्रोलर है इसका टॉप बटन आपको बस प्रेस करके रखना है एंड कारपोराइट जो है स्टार्ट हो गया। यहाँ पे भी कारपोराइट का लोगो है। तो कारपोराइट की स्मार्ट स्क्रीन जो है इसको अभी टेस्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन जो है ऑन हो गया एंड यहाँ पर आपको जो है फ्रंट एंड रेयर दोनों दिखाई दे रहा है। आप इसको स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग की क्वालिटी जो है अच्छी है। अब आप देख रहे हैं फ़ोन भी जो है कनेक्ट हो गया एंड ये CarPlay है, ये CarPlay है, ये एंड्रॉयड के लिए है दोस्तों। वाईफाई वीडियो भी आप देख सकते हैं इसमें। ऑडियो जो है मेरा ब्लूटूथ इंटरकॉम से भी कनेक्टेड है तो वो भी आप जो है यहीं से कनेक्ट जो इसका जो पूरा फीचर है वहीं से कर सकते हैं। प्लेबैक में दोस्तों आपको जो है पुरानी जो जितनी भी वीडियोस होंगी ना इसके अंदर वो आप भी देख सकते हैं। जितनी भी वीडियोस में चालू होंगी वो भी देख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है कि आप इसी में जो है जितने भी मैंने टेस्टिंग की है उसकी वीडियोस जो है सामने आ रही हैं। तो ये भी देखते हैं। इवन टच भी जो है इसका वो भी अच्छा है। बाकी सेटिंग है दोस्तों, सेटिंग में आप ब्राइटनेस वाइटनेस जो है वो सब सारी सेटिंग वेटिंग कर सकते हैं। कैमरा से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, अगर आपको डेट टाइम क्या स्टोरेज फॉर्मेट करना है, फैक्ट्री रीसेट करना है तो वो भी आप जो है यहीं से कर सकते हैं। एप्पल कारप्ले का फीचर दोस्तों आपको मालूम ही है। यहाँ से जो है आप यहाँ से नेविगेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जो म्यूज़िक चालू हो गया था, यहाँ से कॉल फीचर, म्यूज़िक फ़ीचर्स और बाकी सारे जितने भी फीचर आप देख रहे हैं, मैसेज फीचर्स, ये सारे फीचर्स जो हैं आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर जो है वो दिया हुआ है। तो इस तरह से आप जो है इसको बेसिक तरह से यूज़ करते हैं। राइडिंग के टाइम पे चलिए नेविगेशन भी यूज़ करके देखते हैं कैसा जो है इसका व्यू आता है। तो मोबाइल में डालता हूँ मैं। आप जो है मिरर जो है मोबाइल मिरर करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी नेविगेशन का डालते हैं। चलिए मैं अभी नियर बाई जो लोकेशन है उसका डालता हूँ तो CarPlay में जो है शेयर हो जाएगा एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टार्ट हो गया है। 3.5 किलोमीटर का है। तो चलो थोड़ा राइड करके भी देख लेते हैं एक बार ये कैसा ये एक्चुअल में दिखता है। राइडिंग के टाइम में भी कुछ फीचर्स देखेंगे। ये जो कंट्रोलर है इसके फीचर्स भी जो है चेक करेंगे। ये कॉलिंग के लिए है, ये होम बटन के लिए। डायरेक्ट आप होम बटन में जा सकते हैं। दोबारा होम बटन दबाएंगे तो आप जो एप्पल CarPlay है उसमें आ जाएंगे। ये कॉलिंग फीचर के लिए है, अगर कोई कॉल आ रहा है तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका फीचर जो है मैं यहाँ से भी जो है यूज़ कर सकता हूँ। ये कैमरा है, कैमरे को मैं फ्रंट एंड या भी जो दिखा रहा है ये रेयर का दिखा रहा है, ठीक है। एंड यहीं से जो है मैं चेंज कर सकता हूँ वापस। नेविगेशन पे आ सकता हूँ। यहाँ से मैं होम बटन पे इजीली जा सकता हूँ। तो मुझे टच स्क्रीन करने की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। बाकी कॉलिंग फ़ीचर है तो यहाँ से मैं कॉल जो है पिकअप कर सकता हूँ। तो ये एक फ़ीचर दिया हुआ है। बाकी अगर मुझे रेयर और फ्रंट का फुटेज वुटेज दिखना है तो फ्रंट एंड रेयर दोनों का फुटेज दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये फ्रंट का फुटेज है। फुटेज मतलब जो वीडियो को क्लैरिटी भी है ना वो भी डिसेंट लग रही है, अच्छी जो है क्लैरिटी आ रही है। इवन वीडियो अगर पॉज कर रहे हैं तो आपको जो है नंबर्स भी जो है गाड़ी के वो दिख रहे हैं। तो अब तक के जितने भी मैंने डैश कैम लिए हुए हैं ना सबसे अच्छी क्लैरिटी जो है इसकी देखने मिल रही है। इवन नाइट वाइट में भी जो इसका क्लैरिटी है वो अच्छी है। बाद में वापस जाने के लिए आपको होम बटन पे क्लिक कर सकते हैं एंड दोबारा होम बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा नेविगेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से जो है फीचर्स इसके ईजिली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इसका टेस्टिंग वाइज
क्वालिटी वाइज टच स्क्रीन जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एंड डैश कैम की क्वालिटी भी जो है ना बहुत ही अच्छी जो है देखने को मिल रही है। आपने फ्रंट एंड रेयर दोनों का ही डैश कैम का क्वालिटी जो है स्क्रीन पे देखा होगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों होम स्क्रीन में कार प्ले जब आप जो मेरा जो आईफोन को कनेक्ट कर रहे हैं या फिर एंड्रॉइड को कनेक्ट कर रहे हैं तो ईजिली जो है कनेक्टिविटी होती है। एक बार सिर्फ स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना है, बाद में सिर्फ आप अपना जो है ब्लूटूथ ऑन रखिए, वो ऑटो कनेक्ट जो है वो हो जाएगा। एंड ये फुल्ली वाटर प्रूफ भी है दोस्तों, ठीक है। बहुत लोगों का लास्ट वीडियो में डाउट था कि ये वाटर प्रूफ है कि नहीं, एंड इसको बार बार निकाल के रखना तो नहीं पड़ेगा। तो ऐसी जरूरत नहीं है, ये पर्पस के लिए है दोस्तों। जब आप लॉन्ग शॉट राइड करते हैं ना तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है, वरना मोबाइल आपको लगा के रखना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि राइडिंग के टाइम पे मोबाइल ज़्यादा वाइब्रेट करने की वजह से स्क्रीन जो है वो भी शेक करती है या फिर मोबाइल गिर जाता है। ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो इसके लिए डिवाइस जो है बनाया गया है। पहले कार में ही आता था, अभी जो है बाइक्स के लिए भी आने लगा है। तो दोस्तों आप इसको चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ये मैंने अगेन चाइना से मंगाया हुआ है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ये $300 का है दोस्तों, तो वहां से जाके जो आप डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। इससे पहले वाला जो मैंने किया था वो भी डिसेंट था, बट उससे बेटर जो है इसी क्वालिटी जो मैं देखने मिली है। तो यहाँ वीडियो कंटेंट करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखिए अपलोड ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके आते रहेंगे। बाय।